बसपा संस्थापक काशीराम ने हमेशा परिवारवाद का विरोध किया। वे हमेशा कहते थे कि राजनीति में परिवारवाद और भाई भतीजावाद की कोई जगह नहीं होनी चाहिए। यही वजह रही कि अपनी राजनीतिक विरासत उन्होंने परिवार के किसी सदस्य की बजाय मायावती को सौंपी थी। परिवारवाद को लेकर मायावती भी कांग्रेस, बीजेपी और समाजवादी पार्टी पर हमेशा हमलावर रही हैं। लेकिन जब सभी राजनीतिक दल 2024 के लोकसभा के सियासी अखाड़े में उतरने की तैयारी में जुटे हैं, तब बसपा में भी तस्वीर बदलती नजर आ रही है। मायावती की बसपा भी अब परिवारवाद की तरफ बढ़ रही है। परिवारवाद की तरफ बढ़ती बसपा में पहले से ही कथित रूप से ब्रीफकेस कल्चर हावी होने की बात समय समय पर कही जाती रही है। बसपा सुप्रीमो से मिलने से लेकर चुनाव में टिकट और पार्टी के महत्वपूर्ण पदों पर बैठने के लिए नेताओं को कैसे कैसे जतन करने पड़ते हैं, ये बात सियासी हलकों में हमेशा खास चर्चा में रहती है। दूसरे दलों से आए नेता भी बसपा में खास उपाय के जरिए सत्ता का स्वाद चखते देखे गए, लेकिन अब हालात इसके बिल्कुल उलट हैं। 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव में बसपा को महज एक सीट मिली थी। इससे मायावती की इमेज को भी घासा धक्का लगा था। बीते समय में मायावती का क्रेज भी कुछ कम हुआ है। हालात ये हैं कि अब बसपा को चुनावों के लिए मजबूत कैंडिडेट भी खोजने पड़ रहे हैं। दूसरे दलों के बड़े नेता भी फिलहाल बसपा में जाने से परहेज कर रहे हैं। ब्रीफकेस को लेकर बसपा मुखिया के दरबार में माथा टेकने पहुंचने वाले नेताओं को भी राजनीतिक भविष्य की संभावनाएं ना के बराबर दिख रही हैं। लिहाजा परिवारवाद की ओर बढ़ रही बसपा सुप्रीमो मायावती भी अपनी राजनीतिक विरासत किसी नए चेहरे को देने जा रही हैं। हाल ही में मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को उन 4 राज्यों का चुनाव प्रभारी बनाया है जहां कुछ महीने में विधानसभा इलेक्शन होने हैं। इनमें मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना शामिल हैं। इससे पहले 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद मायावती ने अपने भाई आनंद कुमार को पार्टी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, जबकि भतीजे आकाश को पार्टी का नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया था। चर्चा ये है कि जल्दी आकाश को यूपी में भी बड़ी भूमिका मिल सकती है। मायावती एक तरफ जहां अपने भतीजे आकाश आनंद को राजनीति में जोरदार ढंग से प्रमोट कर रही हैं, तो वहीं दूसरी ओर आकाश की मदद के लिए उनके ससुर और पूर्व राज्यसभा सदस्य अशोक सिद्धार्थ को भी उन 3 राज्यों का प्रभारी बना दिया गया है, जहां आकाश आनंद पहले से बतौर चुनाव प्रभारी के तौर पर पार्टी का काम देख रहे हैं। इनमें मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ शामिल हैं। अशोक सिद्धार्थ पहले से ही 7 राज्यों के प्रभारी के तौर पर कामकाज देखते आ रहे हैं। इनमें तमिलनाडु, केरल, पुडुचेरी, जम्मू कश्मीर, हिमाचल और दिल्ली शामिल हैं। तीनों राज्यों के बाद अब अशोक सिद्धार्थ को कुल 10 राज्यों की जिम्मेदारी मिल गई है। हालांकि 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले भी अशोक सिद्धार्थ को मायावती ने यूपी के कई मंडलों की जिम्मेदारी सौंपी थी, लेकिन जब विधानसभा चुनाव में बसपा को महज एक सीट मिली तो उनसे वो जिम्मेदारी वापस ले ली और उन्हें दूसरे राज्यों में भेज दिया। वहीं बसपा मुखिया मायावती अक्सर गठबंधन की राजनीति पर भी बयान देती रही हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में बसपा ने समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ा था, लेकिन तब भी बसपा को प्रदेश भर में करारी हार का मुंह देखना पड़ा था। हाल ही में दिए गए मायावती के बयानों को भविष्य के गठबंधन की ओर इशारा करते हुए देखा जा रहा है। 2024 के लोकसभा चुनाव में पार्टी का दबदबा कायम करने के लिए भी मायावती इस बार पूरा जोर लगा रही हैं। मायावती ने अपने एक बयान में कहा कि शक्ति संतुलन के लिए सत्ता का साथ होना जरूरी है। उनके इस बयान को एनडीए की तरफ बसपा का झुकाव माना जा रहा है, जबकि इंडिया गठजोड़ में भी उनके शामिल होने की संभावनाएं हैं। हालांकि अभी ये साफ नहीं हो सका है कि बसपा किस गठबंधन के साथ 2024 के चुनाव में आने वाली है।